वंदे मातरम मतदाता साथियों, जैसे कि आपको पता है पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत BLO द्वारा घर घर जाकर के वोटर्स का वेरिफिकेशन किया है और जो भी फॉर्म भरा है उसको उन्होंने अपने मोबाइल ऐप में अपलोड भी किया है। उसके बाद में जिन लोगों ने अपना कोई भी फॉर्म भरकर नहीं दिया या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, डेथ हो गई है या किसी भी कारण से वो अपना जमा नहीं कर पाए, उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है वो आज 15 तारीख को जारी आज 16 तारीख को जारी होनी थी और हो चुकी है। अब आप अपना नाम जरूर चेक करें कि कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट से कहीं हट तो नहीं गया या आपका नाम वोटर लिस्ट में है। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको जो election.rajasthan.gov.in इसमें ESD SIR की जो लिस्ट है उस लिस्ट में जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या हटा दिया गया। खास करके जिनका नाम हटा दिया गया है उनके नाम वोटर लिस्ट या लिस्ट उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो आप इसमें दो तरह का ऑप्शन है, एक है ईपिक संख्या द्वारा खोजें। अब इसमें तो आप अपना ईपिक नंबर डाल के खोज सकते हैं, लेकिन अगर आपके विधानसभा या भाग संख्या के अनुसार आपको वोटर लिस्ट या वो सूची डाउनलोड करनी है जिनका नाम हटा दिया गया है चाहे किसी कारण से, तो आप कैसे करेंगे? और इससे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि BLO ने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं, अन्य ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारियों की सहायता से उन निर्वाचकों की निम्नलिखित सूची तैयार की है। यानी जो लिस्ट तैयार की है ESD लिस्ट है, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड और ट्रांसफर वगैरह वो जो भी है, इनके परिगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। और सबसे मेन कारण है कि उन्होंने अपना परिगणना प्रपत्र यानी SIR फॉर्म भर करके नहीं दिया है। और अगर मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम इस लिस्ट में आ गया है, यानी ड्राफ्ट लिस्ट में, यानी उस वोटर लिस्ट में से नाम हट गया है, तो वो व्यक्ति असंतुष्ट व्यक्ति है, अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ में अपना दावा है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना गांव की या अपने क्षेत्र की लिस्ट किस तरीके से देखेंगे कि किन किन मतदाताओं का नाम लिस्ट में से हट गया है। दूसरा, उसके बाद में BLO ने जो लिस्ट भेजी है वो लिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे विधानसभा और भाग संख्या अनुसार सूची डाउनलोड करें, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जिला सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने जिला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपनी विधानसभा सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने विधानसभा सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ से आपके ये जो डाटा है वो लोड हो रहा है और जैसे ही यहाँ लोड होगा आपको अपनी भाग संख्या है वो देखनी है और अप्राप्त परिगणना प्रपत्र यानी ऐसे लोगों की लिस्ट शो होगी जिनका परिगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, यानी उनका नाम है एक तरह से अस्थायी रूप से वोटर लिस्ट से हट गया है। अब कहीं आपका नाम तो उसमें नहीं है, तो यहाँ से आप जैसे अपना जो भी विधानसभा क्षेत्र के बाद में आपका जो भी बूथ है या आपकी भाग संख्या है उसको अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं जैसे एक नाम सर्च कर रहा हूँ, हमारे जैसे गाँव के नाम है, तो यहाँ से आपको जो भी आपके है यहाँ से आप देख लें अपने गांव का नाम वगैरह या जो लिस्ट है वो लिस्ट आप यहाँ से चेक करें। और जैसे मैं यहाँ से एक लिस्ट चेक करूँ तो यहाँ आप देखें, इस पर आपको जो भी नाम है इसके सामने एक लिस्ट है, इस पर आपको देखें पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैप्चा मांगेगा, तो आपको कैप्चा एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा एंटर कर लिया, जो भी कैपिटल लेटर में है वो कैप्चा है, और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट शो हो जाएगी और जिसमें भाग संख्या और नाम आ जाएगा, यानी भाग संख्या आ गई, गांव का नाम आ गया। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि BLO ने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं, अन्य जनप्रतिनिधियों, अन्य अधिकारियों की सहायता से उन निर्वाचकों की सूची तैयार की है जिनके परिगणना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अब यहाँ इस लिस्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ ईपिक नंबर है, उसके बाद में यहाँ नाम है निर्वाचक का, रिश्ते का नाम, पिता पति का नाम है, जैसे ये निर्वाचक है जिनके पिता का नाम है, ये मान लो महिला है तो उसके पति का नाम है, और ये व्यक्ति है तो उसके पिता का नाम है। पुरानी भाग संख्या है, पुराने भाग की क्रम संख्या ये है। उसके बाद में आयु, इनकी क्या आयु है, अब इसकी कारण क्या है, जैसे जेंडर है, मेल फीमेल है, महिला पुरुष है। अब यहाँ जो असंगलित का कारण क्या है कि मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए वो इनका फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ, यानी इनका नाम हट जाएगा। दूसरा ये भी मृत्यु, और तीसरा है स्थायी रूप से स्थानांतरित, यानी परमानेंटली वो स्थायी रूप से यहाँ से हट गए हैं। दूसरी लिस्ट भी आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से जैसे दो लिस्ट है एक गांव की, जो यहाँ से मैं दूसरी लिस्ट भी बता रहा हूँ, उसमें भी किसी न किसी कारण से नाम जो हट गए हैं या एक तरह से ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम एक तरह से हट गया है उनके नाम है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है। अब इसमें यही है, एपिक नंबर है, क्रम निर्वाचक का नाम है, रिश्ते का नाम है, पुराने भाग संख्या, क्रम संख्या। अब इसमें जो भी कारण है वो आपको मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जिनके भी यहाँ कारण है वो अब यहाँ से आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा और मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए।
अब यहाँ से आप देखेंगे तो असंकलित का कारण है मृत्यु स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत्यु स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित है, अस्थायी रूप से स्थानांतरित है या मृत्यु है। या अब इसमें दो नाम ऐसे हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित है और ये एक नाम है जो पहले से नामांकित है। अगर पहले से ही नामांकित है तो उनका भी नाम अटक गया क्योंकि दोहरी एंट्री है। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने क्षेत्र की, चाहे आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रहते हो, पूरे राजस्थान की लिस्ट आप यहाँ से आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपकी विधानसभा है जो भी, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपका संबंधित जो भी विधानसभा के बाद में, जैसे मान लो विधानसभा सेलेक्ट कर ली, तो जो भी डाटा लोड होगा उसमें से आपको ये जो लिस्ट है भाग संख्या के अनुसार आपको लिस्ट है और यहाँ से आपको ये प्राप्त करना है। ये है अप्राप्त परिगणना पत्र, यानी इन लोगों ने अपना परिगणना पत्र नहीं दिया है, इसलिए बीएलओ ने इनका नाम एक तरह से हटा दिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ दी हुई है कि बीएलओ बीएलए मिनट्स। अब बीएलओ बीएलए मिनट्स में यानी बूथ लेवल जो भी असिस्टेंट है और बूथ लेवल जो ऑफिसर है, इनके यहाँ से आप पता करेंगे कि बीएलओ ने क्या लिस्ट बना के दी है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप जिला सेलेक्ट करें और यहाँ से जैसे मैंने जिला सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद में विधानसभा सेलेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ से विधानसभा सेलेक्ट कर ली। अब इसको भी आप मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से आपको यहाँ अपना जो भी विधानसभा ये भाग संख्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैं भाग संख्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने भाग संख्या सेलेक्ट कर ली, यहाँ देखें पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ भी आपके कैप्चा मांगेगा और कैप्चा आप है वो यहाँ एंटर करेंगे और इसके बाद में यहाँ से जैसे ये कर दिया और सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ से जैसे निर्वाचक विधानसभा क्षेत्र आ गया और उसके बाद में भाग संख्या आ गई, बूथ का नाम आ गया। अब ये है कि हर तारीख 1/1/2026 के संदर्भ में बीएलओ द्वारा और बीएलएच द्वारा 7/12/2025 को बैठक हुई और कार्रवाई हुई, जिसमें मतदान केंद्र संख्या आ गया। सम्मिलित नामावली में कुल 1382 वोटर्स थे। अब इनमें से 1382 के परिगणना पत्र प्राप्त हुए। अब इनमें से 14 जो निर्वाचक है उनके परिगणना पत्र प्राप्त नहीं हुए, जिसमें से अनुपस्थित निर्वाचक की संख्या नील है, स्थानांतरित की संख्या 6 है, मृत की संख्या 6 है और दोहरी प्रविष्टि वाले 2 है, यानी 6 + 6 12 और +2 14, यानी कुल 14 है जो उनके परिगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए। अब इनकी यहाँ नीचे लिस्ट भी दी हुई है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो बीएलए जो थे कौन कौन थे, तो ये अलग अलग राजनीतिक दल का नाम है और बीएलए का नाम है, कौन थे, मोबाइल नंबर वगैरह, बीएलओ का नाम, बीएलओ का हस्ताक्षर। अब इसमें से ये जो लिस्ट है ये स्थानांतरित निर्वाचकों की सूची है, यानी जिनका स्थानांतरण हो चुका है। ये क्रम संख्या आ गई, नाम आ गया। इसी की तरह से यहाँ दूसरी जो लिस्ट है उसमें है मृत निर्वाचकों की सूची, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है और वर्तमान में जीवित नहीं है, उनका नाम और क्रम संख्या यहाँ आ गई। अब इसके बाद में तीसरी लिस्ट है वो है दोहरी प्रविष्टि, यानी डबल एंट्री जिनकी है, तो इनका भी यहाँ से ये नाम आ गया। इस तरीके से ये जो लोग हैं इनके नाम है वो वोटर लिस्ट से हट गए और ये बीएलए और बीएलओ का फोटो वगैरह है। और इस तरीके से ये पूरी आप यहाँ से लिस्ट है वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र की, किसी भी ग्राम की आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी और ये साइट का जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो में मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने का प्रयास करूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। आप भी जरूर चेक कर लें कि कहीं आपका नाम इस लिस्ट में तो नहीं है जिसमें आप लोगों के नाम है। ईएसडी लिस्ट में तो आपका नाम नहीं है, एब्सेंट, डेथ या शिफ्टेड में तो नाम नहीं है। अगर इसमें है तो आप तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करके जो भी आगे कार्रवाई है उनसे सलाह लें। तो ये थी पूरी जानकारी। जो भी ड्राफ्ट लिस्ट है या ड्राफ्ट रोल है वो जारी हुई है और आप कैसे देखेंगे, मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके साइट से बता दिया। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।